देखिए आप इस क्वेश्चन को मैं पहले समझाता हूँ क्या चीज़ है। ये ना आप जैसे रोलर कोस्टर तो आप खैर समझ गए होंगे, ठीक है। आप जो ना एक जेंट व्हील होता है, जेंट व्हील, बिल्कुल वो तो खैर गोल गोल घूमेगा, नहीं जेंट व्हील का मतलब कोई फायदा नहीं है। सुनो आप ध्यान से, आप ना देखो या जेंट व्हील के अंदर भी आप मतलब वेटलेस महसूस करें, आप ना सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हो। आपको पता है कि अगर जेंट व्हील को बहुत ज़्यादा तेज़ी से घुमा दिया जाए, ऐसे जो गोल गोल घूमता है, जेंट व्हील को अगर बहुत तेज़ी से घुमा दिया जाए, ऐसे कुछ ओवर ज़्यादा, जितनी स्पीड से घूमता है उससे भी कई गुना ज़्यादा स्पीड से, तो पता है क्या होगा, आप ऐसा महसूस करोगे कि आपके अंदर कोई वेट ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा चांसेस है या मैक्सिमम हाइट के ऊपर, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा चांसेस यहीं पर ही है। क्यों? क्योंकि देखो आप मान लो कि ये बॉक्स है, एक बॉक्स में बैठे हुए हो जैसे, ठीक है, इसके अंदर मान लो कि यहाँ पर आप बैठे हुए हो एक बॉक्स के अंदर, ऐसे बॉक्स के अंदर हो आप, एक इस बॉक्स के अंदर आप बैठे हुए हो। एक बात बताइए, बॉक्स में ऊपर की तरफ क्या लगेगा आपके ऊपर? नॉर्मल डायरेक्शन। हाँ जी, ऊपर की तरफ क्या लगेगा और नीचे क्या लगेगा? और वेलोसिटी क्या है इसकी? v। वेटलेस कब महसूस करोगे? जब नॉर्मल डायरेक्शन 0 हो जाए। वेटलेस कब महसूस करोगे? जब नॉर्मल डायरेक्शन क्या हो जाए? 0। तो आप एक काम करो, इसमें इक्वेशन क्या बनेगी ये बताइए आप। यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन की वैल्यू निकालनी है, n माइनस एम जी, सॉरी एम जी का काम क्या है यहाँ पे? सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करना। तो एम जी तो इनवर्ड है, माइनस एन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो एन की वैल्यू कितनी आएगी बताइए यहाँ पे? एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। अब आप एक काम करो, एन को 0 पुट कर दो, आप एन को 0 पुट करो। 0 इज इक्वल्स टू एम जी माइनस में एम वी स्क्वायर बाई आर, तो एम से डिवाइड कर दो, तो जी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जी आर। तो वी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? रूट जी आर। यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी रूट जी आर अगर हो, रूट जी आर वेलोसिटी, तो आप वेटलेस महसूस करोगे, पक्की बात है। चाहे किसी चीज़ में हो, चाहे ट्रेन में हो, हाईएस्ट पॉइंट पे जैसे कर्व बनती हो, बस ऐसे कर्व बनती हो। चलो आप एक काम करो, आप पुल के ऊपर मोटरसाइकिल चला रहे हो, एक पुल ऐसे है, ये पुल है, इस पर मोटरसाइकिल चला रहे हो, यहाँ पे एक सर्कल बनेगा ऐसे, ये ऐसे, इसका ना एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। पुल का भी तो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना। आप अगर रूट जी आर से ज़्यादा वेलोसिटी चला दो, कितनी स्पीड से, तो आप मोटरसाइकिल पे ही वेटलेस महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा मोटरसाइकिल में तो मतलब मेरा तो वेट 0 हो गया। अगर आपकी स्पीड जो है ना रूट जी आर से ज़्यादा होनी चाहिए बस, या रूट जी आर या उसकी से ज़्यादा होनी चाहिए, आप वेटलेस महसूस करोगे आप। तो यहाँ पर इसके अंदर जो है, अगर आप लिफ्ट के अंदर हो, ये लिफ्ट ऐसे एक डिब्बा है, ये बॉक्स ऐसे से घूम रहा है, या एक जेंट व्हील है, जेंट व्हील ऐसे से घूम रहा है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे आप वेटलेस कब महसूस करोगे? वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? रूट जी आर। अब जी की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 10, आर कितना है यहाँ पे? 20, रूट 200, रूट 200 कितना होता है बताइए? 10 रूट 2, 10 रूट 2 का मतलब होता है 14.14, 14.14 यानी कि 14 और 15 के बीच में ये आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा इसका? सी, 14 और 15 के बीच में। आगे समझ में आपको?